निसार में तेरी गलियों के वतन जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जा बचा के चले। इस ऐवान के एक मुंतखब कायदे ऐवान को जब फांसी के तख्तेदार पे लटकाया गया कि कभी हथकड़ी डाल के नवाज शरीफ की तरह जहाज में बैठा के मुल्क से दरबदर कर दो, कभी बेनजीर भुट्टो की तरह शहीद की तरह। बाप फांसी पे चढ़ चुका है, बेटी को पाकिस्तान में रहने की इजाजत नहीं, मां समेत उसको मुल्क से दरबदर कर दिया गया। रावलपिंडी जहां से पाकिस्तान को मजबूत होना था, मजबूत होना है और मजबूत होगा, उसी रावलपिंडी में लियाकत अली खान शहीद हुआ कि पाकिस्तान के एक साबिक वजीर आजम पे जानी हमला किसने किया। 2 साल के गैप के बाद कोई सियासी बात यहां करूंगा। इस तरफ के दोस्तों से दरखास्त है कि मैं हमेशा एहतराम का दामन नहीं छोड़ता, लेकिन अगर मेरी कोई बात आपको सख्त लगे तो उसका जवाब दलील से दीजिएगा। मैं बैठा हूं, अगर ज़रूरत हुई, वैसे ज़रूरत मैं महसूस नहीं करता, लेकिन मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा। दरख्वास्त होगी, मेरी बात पाकिस्तान के मफाद में मैं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA के तौर पे नहीं, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के एक मेंबर और 25 करोड़ अवाम के एक नुमाइंदे के तौर पे एक बात करना चाहता हूं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक, मैं ज़हर हलाहल को कभी कह न सका कंद। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगानी भी ना खुश। कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, आज से 2 साल पहले 9 अप्रैल की रात, जब आप मेरे बहुत से बहन भाई जो वहां बैठे हैं, आप यहां विराजमान थे और मैं हुकूमती बेंचेस पे पीछे शेख साहब की यहां मैं बैठा हुआ था, जो मेरी कुर्सी थी, और मेरे सामने मेरे लीडर की कुर्सी खाली थी। और मुझे ये लगा कि जिस तरह 3.5 साल मैंने अपने हुकूमत का दिफा किया, जो मेरी ड्यूटी थी, उस रात भी मैंने अपना फर्ज निभाना है। मुझे बहुत से लोगों ने पूछा बाद में, पूरे पाकिस्तान में जब मैं गया हूं, कि आपको इस तरफ बैठे लोगों से डर नहीं लगा? वो 170 172 थे। मैंने कहा नहीं, सियासी इख्तिलाफ था, लेकिन वो मैं उनको अपना जाती दुश्मन नहीं समझता था। तो आज जो मैं ये बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि जब पिछले 2 साल की तरफ मैं मुड़ के देखता हूं तो मुझे वही कहानी, खुर्शीद शाह साहब आपकी भी तवज्जो चाहिए, आप मेरे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहे हैं, तो मुझे वही कहानी रेप्लिकेट होती नजर आती है जो आज से 50 साल पहले इस ऐवान के एक मुंतखब कायदे ऐवान को जब फांसी के तख्तेदार पे लटकाया गया। पाकिस्तान तो नहीं बदला, फर्क सिर्फ यह है कि कभी हथकड़ी डाल के नवाज शरीफ की तरह जहाज में बैठा के मुल्क से दरबदर कर दो, कभी बेनजीर भुट्टो की तरह शहीद की तरह। बाप फांसी पे चढ़ चुका है, बेटी को पाकिस्तान में रहने की इजाजत नहीं, मां समेत उसको मुल्क से दरबदर कर दिया गया, जो वो पता नहीं 17, 18 या 20 साल की होगी, मुझे नहीं पता, बट शी वॉज यंग एंड अनमैरिड एट दैट टाइम। वापस आती है, फिर दरबदर की जाती है, एंड शी वॉज फोर्स्ड टू गो टू एक्साइल वंस अगेन, एंड हर लाइफ एंडेड इन लियाकत बाग, वेयर शी वॉज मार्टर्ड ऑन 27 दिसंबर 2007। वही लियाकत बाग जो एक और लीडर हमारा कायदे आजम का दायां हाथ खा चुका है। रावलपिंडी में, रावलपिंडी जहां से पाकिस्तान को मजबूत होना था, मजबूत होना है और मजबूत होगा, उसी रावलपिंडी में लियाकत अली खान शहीद हुआ। वही लियाकत अली खान जो मुझे एजाज हासिल है, मेरा दादा पीर मोहम्मद खान उसका कायदे आजम का एक अदना कारकुन था। लियाकत अली खान साहब तहरीक पाकिस्तान में मेरे गांव, और आपको सर पता है, आप इलाके को जानते हैं, मेरे गांव अमीर मकाम साहब से मुखातिब हूं। ये स्वाद जब जाते हैं हाथियान और शिरगढ़ से आप गुजरते हैं मेरे भाई, मेरे गांव लियाकत अली खान साहब आए, मेरे घर में क़याम किया, सरदार अब्दुल रब नश्तर उनके साथ थे, और वहां से 47 में काफिले गए पाकिस्तान को आजाद करने के लिए। मिंटो पार्क, जिसको फिर बाद में वहां मीनार पाकिस्तान बना, वहां पीर मोहम्मद साहब, गुलाम मोहम्मद खान लूखोर और खैबर पख्तूनख्वा से मुस्लिम लीग के काफिले लेके गए। वही मेरे लीडर इमरान खान साहब के वालिद इकराम मुल्ला नियाजी भी वहां मौजूद थे।
तो जब हम भी पाकिस्तान बनाने वाले हैं, आप भी पाकिस्तान बनाने वाले हैं, तो फिर बार बार क्यों हमें ये कहने की जरूरत पड़ती है कि निसार में तेरी गलियों के ए वतन जहां चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नजर चुरा के चले, जिस्म जा बचा के चले। मेरे भाई तार और छोटा भाई बैठा है, मैं एहतराम करता हूं आपकी जमात की सियासी लीडरशिप की जदोजहद का जो अगर उन्होंने की है, लेकिन जहां हम इस बात को कंडेम करते हैं कि जब एक ताले आजमा परवेज मुशर्रफ ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म जिससे हमें लाख इख्तिलाफ है, कभी मैं मुस्लिम लीग नून का ना वोटर रहा हूं, ना सपोर्टर रहा हूं, ना कारकुन रहा हूं, लेकिन हथकड़ी डाल के जब मुल्क बदर किया गया तो फिर आपसे भी एक्सपेक्टेशन है कि आपका भी लाख इख्तिलाफ होगा। लेकिन जब आप यहां तशरीफ फरमा थे, यही शहबाज शरीफ साहब कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की कुर्सी पे होते थे, सामने असद भाई जो मेरी शमूलियत मेरे इनके हाथ में हुई, हमने तहरीक इंसाफ में जब शमूलियत की, मैं जब बाकायदा शामिल हुआ, असद कैसर साहब 2011 में आए, हमें शामिल किया, उसी कुर्सी पे बैठे होते थे। 1996 में मेरे खानदान ने, जब चिराग निशान था, इमरान खान का बल्ला नहीं था, तब मेरे खानदान ने वोट किया है। लेकिन वहां उस कुर्सी पे जो आदमी बैठा होता था, इमरान खान, वो चाहे आप उसको पसंद ना करें, आपको पसंद ना आए, लेकिन कायदे ऐवान तो था, उसको इसी पाकिस्तान में वजीराबाद में गोलियां मारेगी, 4 गोलियां खा के वो बैठा है अडियाला जेल में। क्या अडियाला गुंटानामो वे है जनाब स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब? वहां पाकिस्तान का आईन नाफिज अमल नहीं। आज भी हम अपने लीडर से नहीं मिल सकते। कल पाबंदी दोबारा लगी है। मैं बतौरे इस ऐवान के एक मुंतखब मेंबर के, जब मैं जेल में था, मैं एक्सपेक्ट करता था कि ये ऐवान इमरान खान के लिए नहीं, अपने एक साबिक कायदे ऐवान के लिए खड़ा होगा। यहां से मुजम्मती करारदादें पास होंगी और यहां वोट को इज्जत दो कि हमारे साथी या बेनजीर भुट्टो और भुट्टो साहब की उनकी अलमनाक जो हादसात हुए हैं, उनके दाई, उनके अमीन खड़े होंगे और वो कंडेम करेंगे और वो डिमांड करेंगे कि पाकिस्तान के एक साबिक वजीर आजम पे जानी हमला किसने किया, ये किसका सिक्योरिटी फेलियर है।